आज मैं बना रही हूँ ये खिला खिला सा पोहा। देखिए गर्मा गर्म पोहा है। हैप्पी संडे दोस्तों। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? मेरे चैनल के पहाड़ी सासू ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज है संडे, तो संडे को कुछ हल्का फुल्का कुछ अलग सा बनाएंगे नाश्ता में। रोज़ पराठे सब्जी तो बनते ही हैं, पर आज बनाऊंगी ये पोहा संडे के लिए। तो संडे को पोहा कभी उपमा यही बनता है, तो आज बन रहा है पोहा। तो सुबह संडे को थोड़ा सा देर में भी उठना होता है दोस्तों, तो नहाना, घर में सफाई, पोछा पूजा वजा चाय तो हो गई है, पर अब बनाती हूँ मैं झटपट से पोहा। पोहा के लिए मैंने इतने सामग्री रखे हैं यहाँ पर। मूंगफली है, 2 टमाटर काटे हैं, 2 प्याज काटे हैं, और हींग ज़रूरी है उसके लिए। मूंगफली भी ज़रूरी है, मूंगफली के दाने अच्छे लगते हैं। ये चना दाल है, हींग डालूंगी उसमें। हरी मिर्ची भी काट रखी है मैंने बारीक बारीक से, और ये है सरसों दाना, राई दाना, सरसों दाना, कुछ भी कहो इसको। और ये है पोहा। सबसे पहले मैं मूंगफली को फ्राई कर देती हूँ, मूंगफली के दाने। कच्चे मूंगफली भी डाल सकते हैं, कभी कभी मैं कच्ची मूंगफली डालती हूँ। कच्चे मूंगफली तो मिलते नहीं है दोस्तों, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, इंदौर में तो कच्ची मूंगफलियाँ भी आ गई हैं। अभी से अगस्त तक यहाँ कच्ची मूंगफलियाँ मिलेंगी। हाँ, खेत से निकली हुई मूंगफली, मिट्टी वाली एकदम मूंगफली, पूरा जो होती है मूंगफली के जो फली होती है वो मिल जाता है यहाँ पे। और तो पोहा में हम कच्ची मूंगफली भी डाल सकते हैं। हल्का सा अगर किशमिश पसंद हो तो मैं तो किशमिश भी डाल देती हूँ। तो आज संडे है, संडे को यही बना लेती हूँ, काम भी हो जाता है ज़्यादा। सुबह कपड़े वपड़े धोने होते हैं उस दिन। मूँगफली को मैं निकाल दे रही हूँ। बस मेरे घर में जैसे बनता है मैं वो दिखा रही हूँ। हर किसी के घर में अलग अलग तरीके से बनता है, चाहे पोहा हो, चाहे उपमा हो, चाहे कोई भी खाना, कोई भी रेसिपी हो, चीज़ तो वही रहती है, पर बनाने का तरीका अलग अलग रहता है। हो सकता है किसी को दूसरे का जो खाना देखना और खाना बहुत पसंद आता है, किसी को दूसरे का पसंद नहीं भी आता है, क्योंकि समझ में नहीं आता क्या है। उपमा तो वैसे हमारे उत्तराखंड वालों का खाना तो है ही नहीं। वैसे करी पत्ता और सरसों दाना और हींग में एक साथ ही डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये ना जल्दी से चटक जाते हैं। हींग ज़्यादा देर छोड़ेंगे तो जल जाता है, इसलिए तुरंत मैं प्याज भी डाल दे रही हूँ ऊपर से। प्याज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा काटा है, 2 प्याज काट रखे हैं मैंने। अच्छा लगता है पोहा में। टाइम तो उतना ही लगता है, सब्जी के बराबर ही टाइम लगता है इसमें, लेकिन कुछ खाने के लिए अलग सा हो जाता है। डेली रोटी सब्जी नहीं खाओ तो अपना पोहा एक ही डिश हो जाती है। प्याज मैंने ज़्यादा काट रखा है, तो हल्के से रखा है मैंने, अभी हल्की आंच में ही रखा है। आराम से बना रही हूँ मैं। करी पत्ता की अच्छी खुशबू आ गई है। करी पत्ता, हींग, सरसों दाना डालने से अच्छी खुशबू आ गई इसमें से। बचा हुआ सरसों दाना मैं इसी डिब्बे में रख देती हूँ, नहीं तो इधर उधर गिर जाएगा ये। तो देखिए आज बन रहा है मेरा संडे को पोहा। हम लोग पहले पोहा बिल्कुल नहीं खाते थे दोस्तों, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में तो पोहा कोई खाता ही नहीं है। अब हम लोग थोड़ा बाहर रहे हैं, तो इसलिए हल्दी तो नाम मात्र की डालूंगी मैं। बहुत ज़्यादा पीलापन अच्छा नहीं लगता है पोहे में। कोई लोग तो हल्दी नहीं भी डालते हैं, सफ़ेद ही रहता है वो, हल्का सा बनाऊंगी। इंदौर में तो पोहा इतना खाते हैं लोग, इतना खाते हैं। आप अगर बाज़ार जाओगे ना सुबह के टाइम में, हर गली, हर रोड की रेहड़ी हो चाहे होटल हो, कहीं भी आपको पोहा के साथ जलेबी का कॉम्बिनेशन तो मुझे कुछ लगता नहीं है, पर यहाँ बहुत खाते हैं। टमाटर भी डाल देती हूँ ऊपर से। इंदौर में पोहा जलेबी बहुत खाते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पर जॉब वाले रहते हैं। तो सुबह आप देखोगे, बाहर निकलोगे अगर आप, तो सब वही खा रहे होंगे। पोहा इस तरह का नहीं होता है जो हम अपने घर में हैवी सा बनाते हैं, ज़्यादा टमाटर मसाले डाल के। बहुत हल्का लाइट होता है वो, भाप में पकाया हुआ, बहुत ही हल्का और बहुत लाइट होता है। तो बहुत पोहा जलेबी यहाँ का तो है। 80% लोग यहाँ पर पोहा खाते हैं, और पोहा के साथ जलेबी, बाहर तो जलेबी भी। ये है मेरे पोहा चौरे, जिसे हम लोग कहते हैं, चौड़ा भी इसको बोलते हैं। मैं इनको धो देती हूँ।
अब बाहर रहते हैं तो सब लोग अब खाते हैं, आदत हो गई है, बहुत साल से बाहर ही रहते हैं। नहीं तो गांव में अगर हम देखा जाए तो हमारे जो कल्चर में है ये पोहा बिल्कुल भी नहीं है, ना पोहा ना उपमा। तो बाहर रहते हैं तो सब कुछ बनाते हैं। अब मेरे हस्बैंड वहाँ फोर्स में रहे तो अब मेस में तो डेली का मेन्यू अलग अलग होता था, तो पोहा और उपमा, इडली भी खाते हैं वो। इडली मेरे घर में कम पसंद करते हैं बच्चे। अब बच्चे तो कौन है, अब ये बेटा है और बहू है। बहू तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो पहाड़ की है, तो वो तो बिल्कुल नहीं। जिस दिन अगर घर में आज तो मायके गई है, जब घर में पोहा बनता है ना तो उसके लिए मैं चीला बनाती हूँ। फिर जिस दिन उपमा भी बनेगा तो उस दिन मैं उसके लिए चीला बनाऊंगी। चीला भी वही जो हमारे पहाड़ों में खाते हैं, चावल के आटे का चीला जो होता है मीठा, वो बनाती हूँ मैं उसके लिए। वो तो बिल्कुल भी नहीं खाती है, मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। बहुत पहले नहीं धोना चाहिए ये पोहा को, नहीं तो ये ज़्यादा गीले हो जाते हैं। जैसे पूरा हमारा मसाला तैयार हो जाता है ना, तुरंत अपने उसको धो और डाल दिया। इसलिए कभी कभी बना लेते हैं हम भी, अच्छा लगता है पोहा। तो आज बन रहा है पोहा। बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों, सभी जगह गर्मी है। पहाड़ों में तो हल्द्वानी से आगे तो बहुत ज़्यादा बारिश है। कल तो लखनऊ में भी खूब बारिश हुई थी, हल्द्वानी में भी बारिश हुई थी। पता नहीं, मौसम का भी कुछ पता नहीं चलता है कब कहाँ कैसे हो जाता है। इंदौर में भी एक जैसा मौसम नहीं रहता है, यहाँ हर हफ्ते मौसम चेंज होता रहता है, नीचे ऊपर होता रहता है। आप पोहा भी डाल देती हूँ साथ साथ में। अभी कल सैटरडे था, कल भी बेटे की छुट्टी थी, तो मैंने उपमा बनाया था। और नहीं तो ऑफिस जाता है तो इसके हिसाब से ही बनता है, जैसे ऑफिस में ले जाता है वो सब्जी रोटी, उसी हिसाब से सब्जी बनती है। मूंगफली के दाने भी डाल देती हूँ मैं, जो मैंने फ्राई करके रखे थे। ज़्यादा फ्राई हो गए हैं थोड़ा सा, पर अच्छे लग रहे हैं। पोहा हल्का सा बन गया है मेरा ये, थोड़ा सा मैं इसको मंदी आँच में चलाऊंगी और रख देती हूँ मैं चाय। पोहा के साथ चाय और चाय के साथ पोहा, ये तो अच्छा कॉम्बिनेशन है ही है। पोहा है तो चाय तो भी चाहिए। ये मैंने अब मेरा घर का सीक्रेट मसाला है दोस्तों, काली मिर्च, लौंग, इलायची, मेथी, अजवाइन, बहुत चीज़ का मिश्रण है इसमें। ज़रा सा डालती हूँ, चाय एकदम खुशबूदार और स्वाद बन जाती है इससे। 12 महीना मेरे घर में रहता है ये मसाला। चाय भी बन गई है, पोहा हो गया तैयार। लीजिए, ऊपर से बरसा देते हैं धनिया। आज को तो गर्मी के दिन है, धनिया को बहुत संभाल के रखना पड़ता है दोस्तों, बहुत संभाल के स्टोर करना पड़ता है। देखिए कितना फ्रेश है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी खेत से तोड़ के लाए हैं ना। तो उसको अपना पत्ते अलग करके एयर टाइट डिब्बे में किसी में रख दो, फ्रिज में, एकदम हरा रहता है। 1 हफ्ता यानी कि 10 दिन भी चल जाता है। देखिए अच्छा हो गया, बन गया मेरा पोहा। तो छोटा सा वीडियो मेरा आज कैसा लगा, संडे का पोहा बनाया मैंने आज, देखिए। और साथ में बन रही है चाय। चलिए मैं सर्व कर देती हूँ प्लेट में। तो छोटा सा वीडियो बना लिया मैंने। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। गर्मा गर्म पोहा मैं सर्व कर देती हूँ प्लेट में। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आई थी इसकी। लीजिए दोस्तों, हो गई मेरी पोहा वाली प्लेट तैयार। तो कैसी लगी मेरी प्लेट, देखिए हल्का हल्का एकदम बुरबुरा सा पोहा बन गया मेरा, और साथ में चाय। ये देखिए बहुत ही हल्का है, ये लाइट है एकदम, तो नाश्ते में काफ़ी है। 1 प्लेट पोहा। हैप्पी संडे। थैंक यू, बाय बाय।